Hello, my dear children. How are you? Today we study about holiday homework English. As you know, your winter break will be from 21st of December 2022 to 9th of January 2023. 20 days. आपको सभी सब्जेक्ट्स में हॉलीडे होमवर्क दिया जा चुका है, तो आज हम इंग्लिश हॉलीडे होमवर्क के बारे में पढ़ेंगे. So this is your homework. Keep in mind that you should do your homework in a separate file or a separate holiday homework notebook. आपको ये जो वर्क है, ये होमवर्क है, ये आपको या तो एक सेपरेट फाइल में आप फाइल में A4 साइज के पेपर लगाकर उसमें कर सकते हैं, या फिर एक सेपरेट हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक में आप ये करेंगे. तो फर्स्ट वर्क इज राइट एनी वन एडवेंचरस स्टोरी इन A4 पेपर. आपको एक एडवेंचरस स्टोरी लिखनी है. एडवेंचरस स्टोरी मीन्स ऐसी स्टोरी जिसमें एडवेंचर हो. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पर्सन है, वो अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए किसी प्लेस पे गया, वहाँ पे उसके साथ क्या क्या एडवेंचरस इवेंट्स हुए उसके बारे में कोई स्टोरी हो. कोई पर्सन किसी वंडरफुल प्लेस पे गया, वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस उसके साथ इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ स्टोरीज हैं लाइक गुलिवर ट्रेवल्स, द लिटिल बुली. इस तरह की स्टोरी आपको लिखनी है. बट इसमें ये ध्यान रखना है कि ये स्टोरी आपकी बुक में से नहीं होनी चाहिए. द स्टोरी शुड बी आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक. जो आपकी मेरीगोल्ड टेक्स्ट बुक है, इसमें से आपको ये स्टोरी नहीं लिखनी है. ये स्टोरी आपकी बुक के बाहर से, किसी अनदर बुक से, किसी दूसरी बुक से होनी चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टोरीज के एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं, लाइक स्विस एडवेंचर, द स्पेनिश गैलियन, द डम्पस्टर ड्राइवर, एग्नेस एंड द सीट. ये कुछ स्टोरीज हैं. आप इनमें से भी कोई लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई और आती है, या फिर कोई और लिखना चाहते हैं तो आप दूसरी भी लिख सकते हैं. बट साथ ही जो भी स्टोरी आप लिखें, साथ में एक उससे रिलेटेड एक पिक्चर जरूर ड्रॉ करना. एक या दो पिक्चर उसमें होनी चाहिए. नेक्स्ट वर्क, ड्रॉ द पिक्चर एंड राइट कन्वर्सेशन बिटवीन मालू एंड भालू. मालू भालू, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम इन यूनिट 10 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ये बहुत ही अच्छी एक पोएम है जो कि आपकी यूनिट 10 में दी हुई है. पेज नंबर 57 पे आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये पोएम आपको मिलेगी. दिस पोएम इज अबाउट मालू भालू. लिटिल पोलर बियर है जिसका नाम मालू है, एंड उसकी मदर के बारे में ये पोएम है. जो मालू है वो छोटी छोटी चीज़ें सीखती है अपनी मदर से, एंड मालू वॉज वेरी क्लेवर गर्ल एंड वेरी ब्रेव गर्ल. तो वो जो भी उसकी मदर उसे सिखाती है वो जल्दी से उसे सीख जाती है. तो इन मदर डॉटर के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या बातें होती है, उसे आपको लिखना है. पहले आप ये पूरी पोएम पढ़ेंगे और इसे समझेंगे, और फिर आप ये कन्वर्सेशन लिखेंगे. आपकी हेल्प के लिए एक कन्वर्सेशन मैंने यहाँ लिख दी है. मालू वॉज क्लेवर एंड स्मार्ट. शी लर्नड एवरीथिंग दैट हर पेरेंट्स न्यू. She learned fishing very quickly, but even after that she was not ready to close her wish list. Malu, I want to go far out to play. I want to see what is there. मालू बोल रही है, I want to go far out to play. मैं बाहर जाके खेलना चाहती हूँ. I want to see what is there. मैं ये देखना चाहती हूँ कि बाहर क्या है. भालू, जो कि मदर के बारे में कहा गया है. मदर का जो भालू की मदर है उसका इस पोएम में कोई नेम नहीं दिया है, तो हम उसे भालू ही बोलेंगे. भालू, इट्स ए गुड आइडिया बट वेट फॉर सम टाइम. व्हाई आर यू इन सच अ हरी. तुम इतना जल्दी क्यों कर रही हो, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुको. वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा टाइम इंतजार करो. तुम इतना जल्दी क्यों कर रही हो. मालू, नो मम्मा आई कांट वेट. नहीं मम्मी, मैं वेट नहीं कर सकती. भालू, यू कैन लर्न इन द नेक्स्ट समर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. तुम ये नेक्स्ट समर में सीखोगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले जो जो चीज़ पहले करनी चाहिए उसे हम पहले करेंगे. यू शुड लर्न हाउ टू स्विम. शी टुक मालू टू द वाटर बट मालू वॉज लिटिल अफ्रेड. तो भालू जो उसकी मदर है वो कह रही कि तुम्हें पहली चीज़ जो पहले सीखना है उसे हम पहले सीखेंगे,
यू शुड लर्न हाउ टू स्विम। तुम्हें पहले ये सीखना है कि स्विम कैसे करते हैं। स्विमिंग, उसकी जो मदर है उसे स्विमिंग सिखा रही है। मालू, मॉम आई हैव नेवर स्वम बिफोर, आई हाउ विल आई लर्न। मम्मी, मॉम मैंने पहले कभी स्विम नहीं किया है, मैं इसे कैसे सीखूंगी। भालू, डोंट वरी, यू होल्ड माई हैंड, जस्ट डू वॉट आई डू, आई विल टीच यू। बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी, यू होल्ड माई हैंड, तुम मेरा हाथ पकड़ो, जस्ट डू वॉट आई डू, जैसा कि मैं कर रही हूँ वैसा ही तुम करो, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी। मालू gripped her mother's hand tightly and started playing in the water. Slowly she became confident. मालू ने अपनी मदर का हाथ धीरे से पकड़ा एंड स्टार्टेड प्लेइंग इन द वाटर, और पानी में वो खेलने लगी। स्लोली शी बिकम कॉन्फिडेंट, धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया। शी वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल एनी मोर, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, पानी से पानी में जाने में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मालू स्वयं विद हर ऑल माइट, इट केम क्वाइट नेचुरली टू हर, और फिर मालू ने उसे छोड़ दिया, उसे अपने आप ही तैरने दिया, एंड वो नेचुरली फिर वो स्विम करने लग गई। भालू, यू आर ए ब्रेव गर्ल, तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। तो ये मैंने कन्वर्सेशन लिखी है। आप अगर अपने तरफ से कुछ और कन्वर्सेशन लिखना चाहते हैं कि मालू और भालू में, इस पोएम में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में मालू और भालू में ये कन्वर्सेशन हुआ होगा, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कन्वर्सेशन दोनों के बीच में, तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्क, सी द पिक्चर ट्रेवल टाइम बिलो, पेज नंबर 165, एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। आपकी बुक के जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसमें पेज नंबर 165 पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एंड बट कुछ बच्चों की टेक्स्ट बुक में ये पेज ही मिसिंग है। 165 में जो पेज है उसमें ये क्वेश्चन नहीं दिए हुए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को लिख दिया है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर, ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और फिर नीचे इनके आंसर भी लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड यू गो फॉर एन एक्सकर्शन और हॉलीडे। तो ये नीचे, सॉरी, नीचे यहाँ आंसर है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। विद whom डिड यू गो, तुम किसके साथ गए थे। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स। वॉट वॉज द फर्स्ट थिंग यू सो व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन, तुमने पहली चीज क्या देखी जब तुम तुम्हारे डेस्टिनेशन में पहुंचे, तो फर्स्ट थिंग्स आपने क्या देखा। तो आई वेंट टू सी द ताजमहल फर्स्ट, मैंने वहां सबसे पहले ताजमहल देखा। वॉट डिड यू लाइक बेस्ट अबाउट द प्लेस, तुम्हें वहां सबसे अच्छा क्या लगा। आई लाइक द कार्विंग्स ऑन द मार्बल्स इन द ताजमहल, ताजमहल के जो मार्बल है वहाँ पे चित्रकारी, या जैसे हम बोले नक्काशी, आपके हिंदी में एक चैप्टर है नन्हा फनकार, वो भी उसे आप पढ़ेंगे तो वो भी क्या सीख रहा है, वो भी नक्काशी करना सीख रहा है। तो ऐसी ही नक्काशियाँ ताजमहल के मार्बल्स पे भी हो रही है। आई लाइक द कार्विंग्स ऑन द मार्बल इन द ताजमहल। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, तुम वहाँ कितनी देर वहाँ रहे, कितने दिनों तक वहाँ रहे। आई स्टेड देयर फॉर ए डे ओनली, मैं वहाँ एक ही दिन के लिए रहा। वॉट डिड यू मिस अबाउट होम, तुम्हें अपने घर के बारे में क्या याद आया। आई मिस्ड माई फैमिली अलॉट, मुझे अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली की बड़ी याद आई। तो देखो, ये आगरा के बारे में है। अगर आप अपने हॉलिडे पर कहीं और जाते हो, मान लीजिए आप शिमला, मनाली, केरला, कश्मीर, कहीं भी आप जाते हैं, तो आप उस प्लेस के बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। कहते हैं आगरा की जगह आ जाएगा आई वेंट टू शिमला, आई वेंट टू केरला, और फिर वहाँ आपने क्या देखा। तो वहाँ केरला में ताजमहल तो है नहीं, तो वहाँ आपने क्या देखा, तो वहाँ की जो मोन्यूमेंट्स हैं, कोई मंदिर हैं, कुछ भी हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे आपको अपने मन से करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्क, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली एंड राइट वन न्यूज़ हेडलाइन डेली ऑन सेपरेट नोटबुक। आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड राइट वन न्यूज़ हेडलाइन डेली, और डेली न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो डेली अपनी नोटबुक में लिखनी है। मैंने यहाँ एग्जांपल्स के लिए, दिस इज दीज आर सम पॉपुलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड द हिंदू, ये कुछ पॉपुलर न्यूज़पेपर हैं। इस तरह के न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ने हैं, और जो फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन आती है, जो न्यूज़ फ्रंट पेज पर होती है, उसे हम हेडलाइन बोलते हैं। तो इस तरह से जो भी हेडलाइन आपको दिखे उस न्यूज़पेपर में,
आपको डेट डालकर कि जैसे आज 21 है, 21 दिसंबर को मैंने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा, आप न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, पहले डेट डालेंगे, फिर न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे और फिर जो हेडलाइन है उसे आप लिखेंगे। तो ये आपको डेली करना है। नेक्स्ट जो लास्ट वर्क है आपका, राइट 5 लाइन्स ऑफ कैलीग्राफी पर डे। आपको डेली 5 लाइन्स ऑफ कैलीग्राफी करनी है। 5 लाइन्स मीन्स आपकी 20 डेज की हॉलीडे हैं तो 20 × 5, मिनिमम 100 लाइन्स कैलीग्राफी आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आप पेन पेंसिल किसी का भी यूज़ करें एंड कर्सिव राइटिंग में ही ये कैलीग्राफी आप करें तो आपको ये कैलीग्राफी 5 लाइन डेली करनी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आप 5 लाइन से करेंगे। अगर आपकी इच्छा 5 से ज़्यादा मोर देन 5 करने की है तो आप 10 20 जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सो दिस वाज योर हॉलीडे होमवर्क। थैंक यू। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडेज।